सोवेल एपिसोड की शुरुआत में ताकेडा और युमा-चान प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और यहाँ पर युमा-चान इसे प्रैक्टिस करवाने के लिए थैंक्स करती है एंड उसके बाद वो कहती है सॉरी, क्योंकि जब हम डेट कर रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ काफ़ी अजीब चीज़ें कर रही थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये सब होने के बाद भी तुम मेरे साथ एक अच्छे फ्रेंड की तरह खड़े हो। ताकेडा कहता है मुझे याद है जब तक हम दोनों डेट कर रहे थे तब तुम वहाँ पर पूरी तरह से नहीं थी। और युमा-चान कहती है उस टाइम भी मैं उसी के बारे में सोच रही थी, मतलब मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ताकेडा कहता है तो अच्छा, तुम उसी के बारे में पूरे टाइम सोच रही थी जिस पर्सन के बारे में तुम चिंता कर रही थी। और युमा-चान कहती है हाँ, शायद वो ऐसे है कि हमेशा मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें करते रहते हैं। ताकेडा कहता है अच्छा तो ये है, तुम सच में किसी और को पसंद करती हो। युमा कहती है ऐसा नहीं है। और ताकेडा कहता है ये चीज़ ऐसे ही साउंड करती है जब तुमने कहा कि वो तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम से ऐसे ही है, तो एक रोमांटिक फीलिंग है ना। युमा-चान कहती है हमारे साथ ऐसा नहीं है। ताकेडा कहता है मेरे साथ तो ऐसा था जब मैं तुम्हें डेट कर रहा था। और युमा कहती है सॉरी। और ताकेडा कहता है मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था अजीब, तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अब युमा-चान अपने दिमाग में सोचती है शायद इसलिए ऐसा है क्योंकि हम बचपन से साथ में हैं और हमने कई सारी फाइट करी है, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं होतारू के साथ प्यार में हूँ? और ताकेडा कहता है वैसे मुझे तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम्हें इसके लिए उस पर्सन से पूछना चाहिए के बारे में कैसा फील करती हो। युमा-चान कहती है उससे इसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हमेशा से ऐसी ही है। और ताकेडा कहता है क्या पता तुम्हारी फीलिंग्स उन तक पहुंच जाए। युमा कहती है मेरी फीलिंग्स? और ताकेडा कहता है हाँ, शायद उन्हें पता लग जाए एंड वो तुम्हें स्ट्रेट जवाब दे दे। और मैं इसके बारे में श्योर हूँ। इसके बाद युमा-चान अपने क्लास में बैठे भी यही बातें सोच रही होती है एंड वो सोच रही होती है कि उसे होतारू से ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता है एंड होतारू उसके सबसे क्लोजेस्ट पर्सन में से एक है, लेकिन उसे उसकी एक साइड से नफ़रत है जिसको उसने कभी नहीं दिखाया है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि वो मुझसे कहीं दूर चली जाए। इसके बाद ये दोनों लंच करने आए होते हैं और युमा-चान ताकेडा के वियर्ड सजेशन के बारे में सोच रही होती है। युमा-चान काफ़ी नर्वस होती है एंड काफ़ी कुछ सोचकर होतारू से कहती है मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड फिर कहती है ये मैंने क्या कह दिया, की तरफ देख नहीं सकती हूँ। और तभी होतारू भी कहती है आई लव यू टू एंड फिर इसे किस कर लेती है। और युमा कहती है ये क्या था? और होतारू कहती है ऐसा लगा ना कि जैसे हम दोनों गर्लफ्रेंड है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें प्यार करती हूँ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे मैंने सुना है कि तुमने और ताकेडा ने सुबह को प्रैक्टिस करी और तुम दोनों को अब साथ में आ जाना चाहिए। फिर होतारू को फुजीवारा का कॉल आता है तो वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद युमा-चान ताकेडा को बताती है कि जिस पर्सन की बात उन्होंने सुबह करी थी उसके साथ इसने कुछ भी अच्छा नहीं करा है। युमा ने अपनी फीलिंग बताने का ट्राई किया लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट को डॉज कर लिया एंड ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे युमा ने कुछ कहा ही नहीं है। का ज़रूर से मतलब ये है कि उसने मेरी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया है एंड शायद ये फर्स्ट टाइम में नहीं मिल सकता है मुझे चांस। ऐसी चीज़ युमा-चान ताकेडा से कहता है मैन, ये प्यार करना काफ़ी मुश्किल है। फिर युमा-चान को होतारू की बात याद आती है एंड वो कहती है तुम्हें पता था कि मेरी बात का क्या मतलब था, इसी वजह से तुमने उस चीज़ को डॉज कर लिया है ना। लेकिन ऑफ कोर्स तुम ये करती क्योंकि एक फीमेल फ्रेंड से कन्फेशन सुनना और उससे कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद मैं एक पागल हूँ जिसको अपना लव रियलाइज़ हुआ एंड उसने तभी उसे इमीडिएटली खो दिया। इसके बाद होतारू युमा-चान को बुलाने आती है। फिर इसके बाद युमा-चान बताती है कि जिसके बाद मैंने कन्फेस किया तब हमारे बीच में सारी चीज़ें ऑकवर्ड हो गई और होतारू मुझसे थोड़ी और भी ज़्यादा दूर रहने लगी, मगर वो फुजीवारा के साथ अभी भी जाती है डेट पर। के
बाद युमा-चान स्कूल से जा रही होती है और तभी वो देखती है कि फुजिवारा होतारू को किस कर रहा होता है एंड इसे देख लेता है तो युमा-चान भागते हुए जाती है एंड वो कहती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ अब। उसने मुझे पहले ही बताया था कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर युमा-चान अपने कमरे में होती है और अपने स्कूल का काम कर रही होती है एंड उसे गम तो होता है कि उसका हार्ट ब्रेक हुआ है। अरिजीत के गाने सुन ले। खैर इसके बाद उसे कोई आवाज़ आती है कि होतारू के कमरे से कुछ गिर रहा है एंड फिर वो भागते हुए इसके घर पर जाती है और होतारू के कमरे का दरवाज़ा खोल के देखती है तो होतारू ने अपने गाल पर हाथ रखा होता है एंड उसे थोड़ी बहुत लगी होती है और वो देखती है कि इसके आगे फुजिवारा खड़ा होता है एंड यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो हाँ गाइस, ये एपिसोड है इसका नंबर 11 और अब बस एक ही एपिसोड बचा है जिसे मैं जल्द ही ख़त्म कर दूंगा। और तुम लोगों को ये सवाल आता होगा कि विस्पर मी अ लव सॉन्ग का एपिसोड क्यों नहीं आ रहा है, तो उसकी कुछ प्रोडक्शन इशू आ गई है जिसकी वजह से वो लेट आएगा। मतलब आने तो वाला है, पक्का है, पर लेट आएगा। एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं रेडी हूँ। सो यही तुम्हें खबर देनी थी मुझे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड सायो।